नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आज हम आप सभी के मध्यस्थ पुनः एक नए विषय के साथ में उपस्थित हैं। दर्शकों, आज आप सभी के सन्मुख हम विशेष चर्चा वृत्तांत को लेकर आए हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2022 और अप्रैल 2022 में ग्रहों की स्थिति क्या होगी और किन ग्रहों के बदलाव से उनके जीवन में क्या नए फल उत्पन्न हो सकते हैं, उन्हें क्या उपाय करना चाहिए या उन्हें किस कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी ही कुछ रोचक महत्वपूर्ण बातें आप सभी के सन्मुख आज हम प्रस्तुत करेंगे। दर्शकों, प्रत्येक भाव का अलग फल होता है, प्रत्येक राशि का अलग फल होता है, प्रत्येक ग्रह का अलग फल होता है। तीनों ही बातें बहुत अपने आप में भिन्न हैं। ऐसी ही स्थिति में प्रत्येक ग्रह का जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित फल प्रदान करते हैं। और कोई ग्रह अगर शुभ स्थिति में रहता है और वह अशुभ भाव में पहुंच जाता है तो उस ग्रह से भी हमें शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। वर्तमान की स्थिति में दर्शकों, मीन राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका के आधार पर सूर्य ग्रह का गोचर द्वादश भाव में है। सूर्य ग्रह अत्यंत प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। आत्मा आरोग्यता पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। रोग शत्रु ऋणत्व पर विजय प्राप्त करने वाले सूर्य ग्रह होते हैं। आत्मा के कार्य क्षेत्र के व्यापार के कई प्रकार के कार्यों में सूर्य ग्रह कारक होते हैं। सूर्य ग्रह विशेषता आरोग्यता के कारक माने जाते हैं। व्यापार दाम्पत्य जीवन को भी सूर्य ग्रह से ही जोड़कर देखा जाता है। अत्यंत ही प्रभावशाली सूर्य ग्रह का फल होता है। सूर्य ग्रह वर्तमान स्थिति में मीन राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका के आधार पर द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का अधिक शुभ फल प्राप्त नहीं होगा और सूर्य ग्रह की आराधना करना उनके लिए बेहद खास होगा। सूर्य ग्रह का गोचर 15 मार्च 2022 से मीन राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका में होगा। ऐसी स्थिति में 15 मार्च के पश्चात सूर्य ग्रह मीन राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका में अत्यंत शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में होंगे और उनके जीवन में नए बदलाव होंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में जुड़ने के अवसर भी प्राप्त होने की संभावनाएं होगी। वर्तमान गोचर ग्रह स्थिति पर मंगल ग्रह मीन राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका के आधार पर 7 अप्रैल 2022 तक शनि के साथ में, शुक्र के साथ में और वर्तमान की स्थिति में बुध ग्रह, इन चारों ग्रहों की युति मीन राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका के एकादश भाव में है। अर्थात इस समय काल में मीन राशि वाले जातकों को एकादश भाव संबंधित अत्यंत ही शुभ पुण्य फल प्राप्त होने के अवसर प्राप्त होंगे। नए जीवन में शुरुआत होगी, नए व्यापार की शुरुआत होगी। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग भी निर्मित हो सकते हैं। कामकाज में उन्नति के अवसर मिलेंगे। विशेषतः भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य अगर आपके रुके हुए थे तो वह कार्य निश्चित रूप से सफल होंगे। सूर्य ग्रह के साथ में मंगल ग्रह का गोचर अत्यंत प्रभावशाली। मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च के माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में जाते हैं तो वह अपना सर्वोच्च फल हमें प्रदान करते हैं और जिस भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित हमें फल प्रदान करते हैं। मीन राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका के आधार पर एकादश भाव में मंगल ग्रह उच्च स्थिति में विराजमान है। यहाँ से संपूर्ण धनागम के साधन आपके निश्चित रूप से नए निर्मित होंगे। लॉटरी आदि से आपको धन प्राप्त हो सकता है। विशेषतः मित्रों से लाभ होने की संभावनाएं, बड़े भाई से लाभ होने की संभावनाएं, कृषि कर्म और मशीनरी कार्य से जुड़े हुए लोगों के लिए भी मंगल ग्रह अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। मंगल ग्रह का ये गोचर विशेषतः पुत्र सुख भी प्राप्त कराने की स्थिति में होंगे। सरकारी कार्य से जुड़े हुए लोगों को भी इससे लाभ होगा। दर्शकों, बेहद ही खास रूप से राहु केतु का गोचर आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर वर्तमान की स्थिति में 12 अप्रैल 2022 तक तृतीय भाव में राहु ग्रह और नवम भाव के स्थान में केतु ग्रह का गोचर मीन राशि वाले जातकों के लिए अभी चल रहा है। कुछ समय काल ऐसा भी आएगा जिस समय काल में आपको शनि की 7.5 भी रहेगी।
29 अप्रैल से 12 जुलाई तक का समय काल होगा। वह बात अलग हो गई। अभी हम आपसे केवल मार्च और अप्रैल की ही चर्चा कर रहे हैं। विशेषतः आपको राहु केतु का दान करना, भगवान शिव की आराधना करना बेहद लाभदायक होगा। ग्रहों के गोचर को बहुत ही खास रूप से देखा जाता है। प्रत्येक भाव का प्रत्येक राशि के साथ में, प्रत्येक ग्रह के साथ में एक अलग ही संबंध होता है। मीन राशि वाले जातकों के लिए हमने संक्षिप्त रूप में फलादेश का वर्णन करा। उनकी जन्म पत्रिका और लग्न और गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर वर्तमान में सूर्य ग्रह का गोचर 15 मार्च तक द्वादश भाव में है। ऐसी स्थिति में वाणी पर संयम रखना उनके लिए बेहद जरूरी होगा। वाद विवाद की स्थिति से उन्हें सावधान रहना होगा। ऋण की स्थिति से भी सावधान रहना होगा। वाणी पर संयम रखें। लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, जेल यात्रा, इन सब से भी आपको सावधान रहना बेहद ज़रूरी होगा। विशेषतः अपघात की संभावनाएं दरसती है यहाँ से, तो वहाँ भी आपको सावधान रहना बेहद ज़रूरी होगा। आप सभी के मध्यस्थ हमने मीन राशि वाले जातकों के लिए मार्च और अप्रैल में ग्रहों की स्थिति के आधार पर क्या फल प्राप्त हो सकता है और उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, ऐसे कुछ रोचक तथ्य के साथ में फलादेश का वर्णन करा। नमस्कार। पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ में। हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।